हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वगैरह और आपके मैथमेटिक्स हो गया, उसमें हमने अपने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिनको आपने देखा होगा और आप काफ़ी कुछ जाना समझा होगा और लोगों के साथ शेयर भी किया होगा। आपको अपना भी स्किल्स बढ़ाने का अच्छा मौका मिला होगा और भी काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ कमेंट्स जो आ रहे थे उनमें पता चला था कि कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ चाहिए हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सब तो हमें पता है जनरली। तो फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो मैंने डाला था वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डाला था, और जो मैं आज का वीडियो लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स वो है आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही है। मगर ये है फ्रेंड्स आज एक खास टॉपिक के ऊपर जिससे कि पूरा देश आज लड़ रहा है, जो कि हमारा कोविड-19 दैट इज़ कोरोना वायरस। जैसे कि आज हमारा पूरा देश लड़ रहा है और इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना है जिससे कि परफेक्टली ट्रीट किया जा सकता हो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा इसके ऊपर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं कोविड-19 और आपका जो कोरोना वायरस डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इसके बारे में कि एआई कैसे यूज़ होगा आपको कोविड-19 को ट्रीट करने में। तो आइए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, आपके पास आज मैं 5 कंपनियों के नाम डिस्कस करूंगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही हैं कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले कुछ देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका आता है वहाँ पे ये है कि आपका डीप लर्निंग मॉडल्स कुछ ऐसे हैं जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं ओल्ड, जो कि हमारे कुछ पुराने ड्रग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो भी आपकी पुरानी दवाइयाँ हैं और जो न्यू ड्रग्स हैं जो अभी तक बने भी नहीं हैं, जो कि सक्सेसफुली कोविड-19 को आपको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका डार्पा। डार्पा वर्क्स ऑन शॉर्ट टर्म फायर ब्रेक काउंटर मेजर्स एंड कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट टेक सोर्सेज ऑफ न्यू केसेस ऑफ द वायरस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डार्पा एक आपका यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस रिसर्च पे काम करती है, जो कि आपकी फार्माक्यूटिकल आपकी मेडिसिन्स वगैरह पे एडवांस रिसर्च वगैरह होती है, वो उन चीज़ों को परफॉर्म करती है और इस पे काम करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ये काम कर रही है आपकी काउंटर मेजर लेने पर कि कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाए। और जो आपके कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट हैं वो उन सोर्सेज को ट्रैक कर रहे हैं जो कि न्यू केसेस जो आ रहे हैं आपके कोरोना वायरस के, उनको उनका मतलब बेसिकली क्या है, वो कैसे स्टार्टिंग से एंड तक क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों पे काफ़ी ट्रैक कर रहे हैं पूरे उस वे को जिस तरह से वो रेप्लिकेट हो रहा है और लोगों तक फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, a host of drug discovery companies are putting their AI technologies to work predicting which existing drugs or brand new drug like molecules could treat the virus। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी यहाँ पे कंपनीज हैं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 5 के बारे में बताऊंगा जो कि एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उनको काम पे लगा रही हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन से ऐसे एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, मतलब जो हमारे पास पहले से हैं या फिर जो हमने अभी तक नहीं बनाए हैं, उसके बारे में भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो आपका प्रेडिक्शन भी कर सकता है कि केमिकली क्या होगा। तो ये है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ड्रग डेवलपमेंट। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो आपका ड्रग डेवलपमेंट होता है, कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आती है तो फ्रेंड्स उसको आने में करीब आपका 5 से 10 साल लग जाता है। जैसे कि आपने किसी ने आइडिया सोचा किसी मेडिसिन को बनाने का, उसको मार्केट तक लाने में आपके 5 से 10 साल गुजर जाते हैं, और जिसमें कि फेलर रेट जो आपका होता है, मतलब फेल होने के चांसेस आपके रहते हैं 90%, और अगर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात किया जाए तो 0.9 प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी फेल होने की मेडिसिन को। और जो इसमें खर्चा आ जाता है जो आपका, अगर देखें आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 बिलियन डॉलर का खर्चा आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फ्रेंड्स, आगे क्या है, वी कैन सब्सटेंशियली एक्सेलरेट दिस प्रोसेस यूजिंग एआई एंड मेक इट मच चीपर फास्टर एंड मोर लाइकली टू सक्सीड। ऐसा सीईओ ने कहा है इन सिलिको मेडिसिन के सीईओ ने, जो कि एक एआई कंपनी है जो कि फोकस्ड है अपनी एआई टेक्नोलॉजी से ड्रग डिस्कवरी में। तो फ्रेंड्स है क्या, देखिए अगर हम मैन पावर यूज़ करें, अपनी ह्यूमन बींग्स को यूज़ करें, तो वो किसी भी मेडिसिन को या फिर उसको मेडिसिन को बनाने में या फिर उसको टेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा देगी। इसलिए हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम कुछ पैरामीटर्स उसमें सेट करके हम पता कर सके कि कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग ड्रग है जो कि उसको ट्रीट कर सकता है या उसे बनाना होगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, पहली कंपनी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, पहली कंपनी है फ्रेंड्स आपकी डियरजन।
तो फ्रेंड्स आपको डियरजन के बारे में बता दें, ये एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है जिसने एक अपना पेपर पब्लिश किया था कि जिसमें इसने अपना डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल का इस्तेमाल किया था, जिसको इन्होंने कहा था फ्रेंड्स एम टी डी टी आई मॉडल। दिस मॉडल यूजेस सिंप्लीफाइड केमिकल सीक्वेंसेस रादर देन 2D और 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स टू प्रेडिक्ट हाउ स्ट्रांगली अ मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट विल बाइंड टू टारगेट अ प्रोटीन। तो फ्रेंड्स ये जो डीआरजन कंपनी का जो डीप लर्निंग मॉडल था, इसके मॉडल का नाम था फ्रेंड्स MTDTI, जो कि इस्तेमाल करता था सिंप्लीफाइड केमिकल सीक्वेंसेस को रादर देन 2D और 3D आपके उस तरह के मॉडल्स को नहीं करता था। बाकी जो आपका केमिकल सीक्वेंसेस होते थे सिंप्लीफाइड, उनको यूज़ करके प्रेडिक्ट करता था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो आपका वो कितना स्ट्रांगली आपका जो कोरोना वायरस का प्रोटीन है उसको कितना स्ट्रांगली बाइंड कर सकता है। बाइंड मतलब उसके साथ अटैच होकर उसके हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा द मॉडल प्रेडिक्टेड दैट ऑफ अ available FDA approved antiviral drug. The HIV medication Adzenavir is the most likely to bind and block a prominent protein on the outside of SARS-CoV-2। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बता दें, SARS-CoV-2 आपको दिख रहा है, ये टेक्निकल नेम है आपके कोरोना वायरस का। यहाँ पे जो इस वायरस के जो आउटसाइड सरफेस में आप कह सकते हैं, वहाँ पे जो प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, जो कि सेलुलर रिएक्शन होती है जिसकी वजह से। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोटीन होता है वो उसके आउटसाइड में रहता है, इसको बाइंड करने के लिए, मतलब उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसके साथ बाइंड होके कुछ ऐसे केमिकल्स हैं एंटीवीरियल ड्रग्स। फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो HIV मेडिकेशन जो आपका अडजानावीर नाम का एक प्रोटीन यूज़ होता है, वो इज़ द मोस्ट लाइकली टू बाइंड एंड ब्लॉक अ प्रोमिनेंट प्रोटीन। उसको मतलब वो काफ़ी हद तक आपका काम कर रहा था, जो कि आपका SARS-CoV-2 की सेल्स वगैरह और जो भी वायरस है उसके आउटसाइड सरफेस में जो भी प्रोटीन मौजूद रहता है उसको बाइंड या ब्लॉक करने में। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड 3 अदर एंटीवायरस दैट माइट बाइंड वायरस। उसने 3 और भी ऐसे एंटीवायरस निकाले जो कि वायरस के सरफेस को बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको देखिए, डीआरजिन इज नॉट यूजिंग देयर डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू जनरेट न्यू एंटीवायरल्स। तो डीआरजिन अपने डीप डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें भी कर रही है फ्रेंड्स की टू जनरेट न्यू एंटीवायरल्स, बट दे नीड पार्टनर्स। फ्रेंड्स उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें पार्टनर की ज़रूरत है मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। वी करेंटली डू नॉट हैव अ फैसिलिटी टू टेस्ट दीज ड्रग कैंडिडेट्स। अब फ्रेंड्स क्या है, उन्होंने अगर ऐसी मेडिसिन का इजाद या फिर ऐसा थियोरेटिकली बनाया है कि वो बाइंड कर सकता है, लेकिन उनके पास अभी कोई ऐसा पेशेंट्स या फिर कैंडिडेट्स नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो फिर वहाँ फ्रेंड्स उन्होंने देखिए बोला भी है कि इफ़ देयर आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट वांट टू टेस्ट दीज ड्रग कैंडिडेट्स फॉर SARS-CoV-2 दे वुड ऑलवेज बी वेलकम। तो फ्रेंड्स अगर कोई कंपनी कोई भी ऑल वर्ल्ड में अगर आप कोई कंपनी या फिर कोई भी हो जो कि टेस्ट करवाना चाहता हो किसी भी कैंडिडेट को, तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे ऑलवेज वेलकम, ऐसा डीआरजन कंपनी ने एक अपना पेपर पब्लिश किया था उसमें बताया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इन सिलिको मेडिसिन, जिसका हमने अभी अपने पहले वाले में बात किया था, वहाँ पे एक CEO की बात हुई थी। तो फ्रेंड्स ये क्या कर रही है, ये एक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है, जो कि ये भी इसने अपना अर्ली फेबररी में, हम कहा जाए तो स्टार्टिंग फेबररी में, इसने भी अपना एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें कि इसने क्या किया था, जो अवेलेबल ड्रग्स थे उसको ना इस्तेमाल करके द टीम यूज एन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म टू जनरेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नोवेल मॉलिक्यूल्स विद द पोटेंशियल टू बाइंड अ स्पेसिफिक SARS-CoV-2 प्रोटीन एंड ब्लॉक द वायरस एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो फ्रेंड्स ये एग्जिस्टिंग जो आपके अवेलेबल ड्रग्स हैं उस पर काम ना करके ये कुछ नए ड्रग्स पे काम करने का सोच रही थी, जिसमें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जिसमें कि 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनकी मैं सोचा कि जिसमें कि इनकी इतनी शक्ति थी, इतना पोटेंशियल था कि जो बाइंड कर सकता था आपके एक स्पेसिफिक प्रोटीन को और ब्लॉक कर सकता था उस वायरस को, उसकी एबिलिटी को रेप्लिकेट करने के लिए। रेप्लिकेट मतलब फ्रेंड्स आपका अपने आप को पनपने के लिए, मतलब कहा जाए तो अपने आप को जनरेट करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने अपना एक मॉडल इस्तेमाल किया जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स डीप लर्निंग फिल्टरिंग सिस्टम नैरोड डाउन द लिस्ट। तो आपका वो डीप लर्निंग सिस्टम है जो कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका एनसिलिको इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग ड्रग्स दैट माइट इंप्रूव द इम्यून सिस्टम्स ऑफ द एल्डरली, सो एन ओल्डर इंडिविजुअल माइट रिस्पॉन्ड टू SARS-CoV infection एज द यंगर पर्सन डज।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी सुन रहे होंगे और जो भी कोरोना वायरस के बारे में इस समय तो पूरा देश ही जान रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसी न्यूज़ आती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब जो ओल्ड पर्सन्स हैं, उनको इस बीमारी का ज़्यादा खतरा है, इस वायरस का, और जो पहले से बीमार हैं उनको ज़्यादा खतरा है। तो फ्रेंड्स इंसिलिको मेडिसिन कंपनी की खास बात ये है कि वो सिर्फ यंगर जनरेशन के लिए नहीं सोच रही, यंगर और हमारी जो चाइल्डहुड चाइल्डहुड है, मतलब चाइल्डहुड लेवल में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में नहीं, बाकी ओल्ड एल्डर लोगों के बारे में भी सोच रही है, जो कि मतलब जिनमें बायोलॉजिकली जो पैरामीटर्स हैं, आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो फ्रेंड्स इनसिलिको कंपनी उसके बारे में भी सोच रही है कि उनके लिए हमें उनका इम्यून सिस्टम है जो हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना दें कि वो आपके जो सार्स कोव 2 को भी रिस्पॉन्ड करके, मतलब आपका ब्लॉक कर पाए या फिर किसी तरह से बाइंड कर पाए उसके प्रोटीन को, आप उसको रेप्लिकेशन को रोक पाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको विथ माइल्डर सिम्टम्स एंड फास्टर रिकवरी एंड ड्रग्स टू हेल्प रिस्टोर लंग फंक्शन आफ्टर इन्फेक्शन, दे हैव टू पब्लिश एडिशनल रिजल्ट सून। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये भी कहा, देखिए, जो कि अगर जैसे कुछ बहुत ज़्यादा अगर किसी के अंदर, किसी एल्डर पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो उसको तो खैर ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होगी, मतलब जैसे कि आप डॉक्टर्स के पास ही आपको उसको एडमिट कराना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जिनके पास माइल्डर सिम्टम्स हैं और फास्ट रिकवरी के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स का बनाने के लोग सोच रहे हैं। और फ्रेंड्स ऐसा भी है कि कोरोना वायरस के बारे में आपने ये भी जाना होगा कि अगर जिसको कोरोना वायरस से जो आदमी मतलब संक्रमित रहता है, उसके लंग फंक्शन जो होते हैं वो एबनॉर्मली होने लगता है। तो फ्रेंड्स इन्फेक्शन के बाद लंग फंक्शन को भी वो कंटिन्यू करे, कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने रिजल्ट्स जो अभी रिसर्च चल रही है उस पर जल्दी अपने रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा SRI बायोसाइंसेज एंड इक्टोस। तो फ्रेंड्स ये भी एक कंपनी है जो कि शामिल है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ कोविड-19 के वायरस को ब्लॉक करने के लिए या फिर उसकी वैक्सीन बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए आपका जो मार्च 4 का ये न्यूज़ है जिसमें कि मैनलो पार्क बेस्ड रिसर्च सेंटर SRI इंटरनेशनल एंड आर्टिफिशियल कंपनी एक्टोस इन पेरिस अनाउंस द कोलैबोरेशन। इन्होंने साथ मिलके एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें कि डिस्कवर करेंगे, ये लोग अब डिस्कवर करेंगे और डेवलप करेंगे अपने न्यू एंटीवायरल थेरेपीज़ को। तो फ्रेंड्स जिसमें एक्टोस ने अपना डीप लर्निंग मॉडल दिया है जिसमें कि वर्चुअल नोवेल मॉलिक्यूल्स जो कि डिज़ाइन करेगा, और जो आपका SRI है वो सिनफिनी ऑटोमेटेड सिंथेटिक केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म है जो कि फिगर्स आउट बेस्ट वे टू मेक अ मॉलिक्यूल देन मेक्स इट। तो फ्रेंड्स हो क्या रहा है, ये दोनों कंपनियां आपस में मिलकर ये काम कर रही हैं। फ्रेंड्स जो आपका एक्टोस है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मतलब AI के मामले में काफ़ी अच्छे लेवल पर है, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है सिनफिनी को, और वहाँ पे इसके पास अच्छे केमिस्ट हैं जो कि टेस्ट कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं विद देयर पावर्स कंबाइन इन, जैसे कि इन दोनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन कर दिया है तो सिस्टम जो भी डिज़ाइन होगा वो काफ़ी सारे नए जो ड्रग लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे एक ही 2 हफ्ते में भी, 1 से 2 हफ्ते में लोग काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा आपके एक्टोस के CEO ने कहा है। तो फ्रेंड्स देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जनरेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स इज करेंटली इन प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स असल में है क्या कि उतना तो अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन असल में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप जानते होंगे तो अभी भी ये ग्रोथ में, ये करेंटली प्रोग्रेस हो रही है, उतनी नहीं हो पाई बट हो रही है। एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ टारगेट कंपाउंड्स विल बी हैंडेड टू SRI सिंफनी ऑटोमेटेड सिंथेसिस प्रोग्राम शॉर्टली। तो फ्रेंड्स ऐसा मानना है कि जैसे ही हम जल्दी रिजल्ट किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे पहुंच पाएंगे तो वो जल्दी ही अपना जो भी कंपाउंड बनेगा वो अपना सौंपेगी किसको, SRI सिंफनी को। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका एक्टोज ऑल्सो रिसेंटली रीच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स एक्टोज कंपनी के बारे में अगर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं फिर उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसी कंपनियों के बारे में, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में उनको पता होना चाहिए जो उनके लिए खासकर फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्टोज ने अपने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं एक ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करने के लिए। एक तो फ्रेंड्स इसके लिए कि वन फॉर न्यू ड्रग डिज़ाइन, अगर आप किसी नए तरह का ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी तरह की नई मेडिसिन डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर उनके लिए है। और एक और है फ्रेंड्स फ्री ऑनलाइन बीटा वर्जन के साथ अवेलेबल है आपके पास, जिसमें कि सिंथेटिक केमिस्ट जो आर्टिफिशियल
ड्रग्स वगैरह सिंथेटिकली बनाते हैं जो केमिस्ट होते हैं, टू केमिस्ट डीकंस्ट्रक्ट हाउ टू बेटर बिल्ड अ कंपाउंड। वो इसके बारे में भी उनके लिए ये पर्टिकुलरली फ्रेंड्स केमिस्ट के लिए, जो कि डीकंस्ट्रक्ट करके, मतलब अगर आपके पास एक वायरस का सैंपल है उसको डीकंस्ट्रक्ट करके अलग अलग करना, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, उसके हेल्प से फिर जो भी आपकी स्पेसिफिक स्टडी हो जाती है उसको कंबाइन करके जो भी अगर आप एक ड्रग बना रहे हैं उसके लिए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको, वी आर ईगर टू अट्रैक्ट एज मैनी यूजर्स एज पॉसिबल ऑन दिस फ्री प्लेटफॉर्म एंड टू गेट देयर फीडबैक टू हेल्प अस इम्प्रूव दिस यंग टेक्नोलॉजी सेज गैस्टन मैथे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, हमारे इंडिया में अभी तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना दौर नहीं आया है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, जो न्यूज़ बता रहा हूँ, वो कैसे कैसे चीज़ों पे काम कर रही हैं। फ्रेंड्स देखिए जैसा कि इन लोगों ने लिखा हुआ है कि वी आर ईगर टू अट्रैक्ट एज मैनी यूज़र्स, वो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम प्यासी है कि आपको जो भी बहुत सारे यूज़र्स की उसको रिक्वायरमेंट है, नए नए आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स इंटरनेट आप सब सर्च कर रहे होंगे, और जब से हमारे इंडिया में जियो आया तब से इंटरनेट का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपसे कि जो अपना मेडिकल साइंस में कैरियर और एआई के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं वो इस तरह की चीज़ों से जुड़े रहे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका बेनेवोलेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स ये एक ब्रिटिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसमें कि जिसने कि अपने 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं, एक तो द लैंसेट में और एक द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीजेज में, आइडेंटिफाइंग अप्रूव्ड ड्रग्स दैट माइट ब्लॉक द वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ SARS-CoV-2। तो फ्रेंड्स इसने भी अपने 2 आर्टिकल पब्लिश किए थे, एक द लैंसेट में और द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ में, और उनके बारे में बताया था कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि ब्लॉक कर सकते हैं वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ SARS-CoV-2, मतलब कोरोना वायरस की जो वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको ये ब्लॉक करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, यूजिंग अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मशीन लर्निंग द कंपनीज एआई सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका साइंटिफिक लिटरेचर और जो डेटाबेस में जितनी भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी उसमें से इसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसने 6 कंपाउंड्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो कि इफेक्टिवली ब्लॉक कर सकते हैं कि सेलुलर पाथवे दैट अपीयर्स टू अलाउ द वायरस इनटू सेल्स टू मेक मोर वायरस पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली जाएँ, मतलब बायोलॉजी फील्ड में अगर जाएँ, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि देखिए स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो सेल होता है, और उसमें जो भी आपका कोरोना वायरस है वो सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है और फिर वहाँ जाके उन और फिर अपना और वायरस को कैसे बनाता है। तो ये फ्रेंड्स यही कहलाता है आपको उसका सेल्यूलर पाथवे, जिसमें कि वो एक सेल को इन्फेक्ट करके फिर दूसरी को इन्फेक्ट करता है और फिर ऐसे ही अपने आप की बढ़ोतरी करता जाता है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी काम कर रही थी उस चीज़ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, उसमें से एक का नाम था फ्रेंड्स बैरिसिटिनिब, जो कि एक वंस डेली पिल अप्रूव्ड टू ट्रीट रिमोनेंट आर्थराइटिस, लुक टू बी बेस्ट द ग्रुप फॉर बोथ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी अगर SARS-CoV-2। तो उसमें से फ्रेंड्स एक का नाम था आपका बैरिसिटिनिब, इसके बारे में लिखा था उसने। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी लिखा है देखिए, दैट व्हेनेवर इट हैज़ रीच आउट टू ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हु मेक द ड्रग आउट टेस्टिंग इट एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट। तो उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक इसने इसने ट्रीटमेंट को, मतलब एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंटली फ्रेंड्स आपका जो रुक्सोलिटिनिब है, अ ड्रग दैट वर्क्स बाय सिमिलर मैकेनिज्म इज इन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोविड-19। तो फ्रेंड्स एक आपको ड्रग का नाम और बता दें फ्रेंड्स, रुक्सोलिटिनिब नाम है, जो कि एक सिमिलर मैकेनिज्म पे ही वर्क करता है। अभी वो क्लिनिकल ट्रायल्स में फॉर कोविड-19, मतलब पेशेंट्स के ऊपर वो ट्रायल चल रहा है कि वो इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका, हम यहाँ पे 5 कंपनी शायद हमारी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स चैनल को। हम आपके साथ ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहेंगे, और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिसमें कि आपको कोई भी नया वीडियोज़ आए आपकी नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपसे कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, जिसमें कि देखिए फ्रेंड्स पूरा वर्ल्ड हमारा कोविड-19 से लड़ रहा है, जिसमें कि कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज़ है फ्रेंड्स, और वो अपने काफ़ी डेंजरस स्टेज पे भी पहुंच चुका है, जिसमें कि कुछ ऐसा भी होगा कि अगर किसी पर्सन के अंदर सिम्पटम्स नहीं है वैसे तो भी वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है पूरे अपने इंडिया में, तो हमें काफ़ी सतर्क रहने की, अटेंटिव रहने की और स्टे इन होम रहने की ज़रूरत है।
और फ्रेंड्स घर से बाहर ना निकलें, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है फ्रेंड्स, उनको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।